Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss this reaction, okay? Intermediate electrophile in the following reaction. Question ये दिया हुआ है कि intermediate electrophile ये रिएक्शन है, इसमें बेंजीन दिया हुआ है। बेंजीन की रिएक्शन जो है ये रिएजेंट है, देखिए ये एक एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, ओके, इसके साथ में करनी है। और जो प्रेजेंस दी हुई है वो है आपकी AlCl3। तो रिएक्शन को देख करके तो ऐसा लगता है कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये है फ्रेडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, ओके, क्योंकि उसमें एल्काइल हैलाइड आपको दिया हुआ है और एक ये क्या दिया हुआ है आपका लेविस एसिड दिया हुआ है, लेविस एसिड। अब यहाँ पर ये तो एनहाइड्रस तो लिखा नहीं है, बट शुड बी एनहाइड्रस, अदरवाइज रिएक्शन विल बी फ्रेडेल क्राफ्ट तो नहीं होगी। लेकिन ये है कि अगर वो हाइड्रस है, क्या है, एनहाइड्रस नहीं है, हाइड्रस है, तो देन प्रोडक्ट विल बी सम अदर लाइक अल्कोहल, वो अल्कोहल भी बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन अभी हमें क्या करना है, ये जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है व्हाट इज द इंटरमीडिएट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ये हमने करना है। देखिए इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है, इसमें जब आप मैकेनिज्म इसकी बनाते हैं तो फर्स्ट क्या करते हैं आप, रिएजेंट और जो कैटलिस्ट इसमें दिया हुआ है AlCl3 और जो एल्काइल हैलाइड है उन दोनों की आपस में आप क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो इससे एक क्या जनरेट होता है, आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। वही आंसर आपको करना है यहाँ पर। देखिए फर्स्ट आपको दिया हुआ है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है जो कि आपका है CH2 पर पॉजिटिव है। इट मींस ये क्या है आपका 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है। दूसरा दिया हुआ है आपका सेगिन CH3 ट्वाइस C पर पॉजिटिव है और CH2 CH3 लिखा हुआ है, ये है आपका 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। और ये आपका है, देखिए इसमें बेंजीन दिया हुआ है और बेंजीन में डायरेक्ट यहाँ पर पॉजिटिव लगा हुआ है। तो ये एक तरह से ये केवल H हटा हुआ है, यहाँ पर C6H5 पर पॉजिटिव है, C6H5 पूरा ये है, उस पर ये आपका क्या लगा हुआ, एक तरह का फिनाइल कार्बोनियम आयन है, फिनाइल है ये पूरा, उसमें से एक H यहाँ से रिप्लेस हुआ होगा, डिस्प्लेस यहाँ से किया तो उसमें क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो ये फिनाइल है कार्बोनियम आयन, ओके। या फिर ऑप्शन दिया हुआ है एक नन का, ये चार चीजें यहाँ पर दी हुई है, तीन तो आपको दिखाई दे रही है, एक चौथा ऑप्शन है आपका क्या, नन ऑफ दीज। तो देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है। देखिए इलेक्ट्रोफाइल नंबर 1 तो आपको ये समझना है कि इन दोनों से बनना है, इससे नहीं बनेगा। जो इंटरमीडिएट ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल जो बने, क्वेश्चन पूछा गया है वो एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल होगा, रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल, वो रिएक्टिव भी होगा और वो रिएजेंट और कैटलिस्ट के साथ में रिएक्ट होकर के ही बनेगा। ये जो आपका सबस्ट्रेट दिया हुआ है, सबस्ट्रेट के साथ में वो आपको नहीं बनाना है। तो इट मींस ये ऑप्शन तो आपका पहले ही आपने क्या कर देना है, हटा देना है। अब आपके पास में तीन ऑप्शन बचते हैं, एक नन ऑफ दीज का है, अगर ये दोनों भी नहीं है तो फिर ये ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। तो आप देखिए इन दोनों का जब आप रिएक्शन करते हैं तो इनको बना लेते हैं। देखिए पहला दिया हुआ है आपका क्या, CH3 थ्राइस, तो ये C लिखा हुआ, देखिए CH3 थ्राइस मींस 3 CH3 इसके साथ में कुछ इस तरह से लगे हुए, देखिए। फिर आपने क्या लिखा हुआ है, CH2 Cl, तो इस पे आपने कैटलिस्ट लिया जो कि लैविस एसिड यहां पर है, तो AlCl3 की रिएक्शन होगी। AlCl3 जो है आपका एसिड है, इट मींस वो अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों, AlCl3 का जब आप स्ट्रक्चर पूरा डिजाइन करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, तो Al के पास में कितने इलेक्ट्रॉन आपको लगेंगे, केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन लगेंगे। Al के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस ऑर्बिट, तो 3 क्लोरीन उसके साथ में बॉन्ड बनाए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन स्टिल नीड 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, उसके आउटर मोस्ट यानी कि उसका जो बाहरी
वैलेंस सेल है उसमें अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है जब वो AlCl3 का फॉर्मेशन कर लेता है उसके बाद। तो यहाँ पे ये AlCl3 का जो सेंट्रल एटम जो Al है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो क्या करेगा, इसमें से Cl को एज ए Cl माइनस, इट मींस एज ए क्लोराइड आयन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इट मींस पहला स्टेप जो है एब्स्ट्रक्शन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ओके, विद द हेल्प ऑफ क्या, AlCl3। यही फ्रीडल क्राफ्ट का पहला स्टेप है। पहला स्टेप चाहे कोई भी आप रिएक्शन, कैसी भी रिएक्शन आपको दी जाएगी, तो फ्रीडल क्राफ्ट में जो है पहला आप क्या करेंगे, जो भी कैटलिस्ट वहां पे दिया हुआ है, जो भी लेविस एसिड वहां पे दिया हुआ है या लेविस एसिड के अलावा दूसरा कुछ भी दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, रिएजेंट में से क्या कर लेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट जो ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन जिसके पास में एक्सेस होंगे, उस ग्रुप को अपने ओर में खींच लेगा। ओके, तो यहाँ पे जब ऐसा होगा तो क्या बनेगा, देखिए ये आपका बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, विद इट्स इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके चला गया, तो कार्बन में क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव। ओके, प्लस आपका जो दूसरा पार्ट होगा इसका वो क्या होगा, AlCl4 नेगेटिव। ओके, अब हमें AlCl4 नेगेटिव से यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन है आपका रिएक्टिव, जो हमें देखना है इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो है आपका देखिए, ये जो बना हुआ है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल अभी जो है ना 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कार्बन क्यों, एक ही कार्बन से लगा हुआ है 1 डिग्री। ओके, 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बना हुआ है। अब लेकिन 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बना हुआ है, यहाँ पर दिया तो है, ये देखिए 1 डिग्री कार्बोनियम आयन ये दिया हुआ है 1 डिग्री, ये भी है यहाँ पे, लेकिन अब आप देखिए कि इस 1 डिग्री कार्बन के ठीक विसिनल में जो ये कार्बन है, आप देखिए उसके नेबरिंग में ये जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, अभी क्वाटरनरी कार्बन, देखिए 1 2 3 4, इससे 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। ओके, अब आप ये देखिए कि प्राइमरी कार्बोनियम आयन यहाँ पर है, लेकिन ये इंटरनली रीअरेंज होकर के अपने को मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन में क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन में। तो पॉसिबिलिटी है, क्यों, बगल में जो है आपका सेकेंडरी, टर्सरी या कोई इस तरह के अगर कार्बन अवेलेबल हैं या क्वाटरनरी कार्बन अवेलेबल हैं, तो वो क्या कर सकता है, अपने को चेंज कर सकता है। दिस इज द रीअरेंजमेंट। ये ड्यूरिंग द रिएक्शन रीअरेंजमेंट होते हैं, ये आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारी जो रिएक्शंस हैं, क्योंकि अगर मैं एक सिंपल रिएक्शन भी अगर आपको बोलूं, पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ओके, तो ऐसे बहुत सारे बेंजोइन आयन रीअरेंजमेंट, बहुत सारे रीअरेंजमेंट है, रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो बहुत मिल जाएंगे आपको। तो ये भी एक रीअरेंजमेंट का पार्ट है। तो इसमें जो रीअरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, देखिए अगर आपका पॉजिटिव एनी हाउ इस बगल में ये जो कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन 1 2 सेकेंड कार्बन में अगर चला जाता है, ये पॉजिटिव इसमें चला जाता है, तो उसको कौन सा कार्बोनियम आयन मिल जाएगा, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन मिल जाएगा, वो इससे भी ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब रिएक्शन हो रही होती है, कोई आप किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म बना रहे होते हैं, तो उस पर बड़ा ध्यान रखना होता है कि अगर आपका कोई अनस्टेबल कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल ये कुछ बन रहे हैं और पॉसिबिलिटी है उससे स्टेबल बनने की, उसके ठीक बगल को देखिए, आप उसके बगल के कार्बन को देखिए, अगर बगल का कार्बन उससे हायर जो है स्टेबिलिटी वाला इंटरमीडिएट फॉर्म कर सकता है, तो रीअरेंजमेंट वहां पर पॉसिबल होगा। तो जैसे प्राइमरी है, बगल में अगर सेकेंडरी है, बगल में टर्सरी है, बगल में अगर क्वाटरनरी कार्बन है, तो ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। हाँ, बगल में भी दोनों साइड में, इधर साइड अगर दोनों तरफ देखें, दोनों में बगल में प्राइमरी ही है, खुद में प्राइमरी है, बगल में भी प्राइमरी है, इधर भी प्राइमरी है, तब तो आपके रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप विद इट्स इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, इस प्राइमरी कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पास चला जाएगा। कोई भी आप तीनों में से कोई भी मिथाइल ग्रुप को आप ले सकते हैं, ऑल दीज आर इक्विवेलेंट, सिमेट्रिकल है, तो ये पूरा का पूरा मिथाइल ग्रुप इसके पास चला जाएगा।
इसको बोलेंगे आप 1,2 मिथाइल शिफ्ट। यहां पर क्या शिफ्टिंग होगी? 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। तो ये आ जाएगा आपका 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ओके, ये है रीअरेंजमेंट। ओके, इसमें कोई रिएजेंट की, किसी कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने आप में इंटरनल अरेंजमेंट है। किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। ओके, तो यहां से विथ इट्स इलेक्ट्रॉन अगर ये CH3 नेगेटिव इसके पास जाएगा तो आपको यहां क्या मिलेगा? देखिए CH3 यहां पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव, CH2 और इससे लग जाएगा आपका क्या? ये CH3। तो ये बन गया आपका एक तरह का मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन बना। ये मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन कैसे है? देखिए, जो ये कार्बोनियम आयन है ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन है, प्राइमरी कार्बोनियम आयन। और लेकिन जो ये कार्बोनियम आयन बना है, दिस वन इज टर्सरी बिकॉज दिस कार्बन इज टर्सरी इन नेचर बिकॉज दिस पॉजिटिव कार्बन अटैच्ड विथ 3 मोर कार्बन एटम। तो ये आपका क्या बन गया? टर्सरी कार्बोनियम आयन। तो टर्सरी कार्बोनियम आयन बना तो यही इंटरमीडिएट होगा, यही स्टेबल इंटरमीडिएट होगा। ये स्टेबल है और ये जो था ये आपका है पहला वाला, ये होगा आपका, हम लिखते थे लेस स्टेबल, ये है लेस स्टेबल। तो कभी भी याद रखिएगा जो इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल, फाइनल जो इंटरमीडिएट है जिसका की लाइफ टाइम वहां पर ज्यादा होगा। देखिए बन दोनों रहे हैं, पहले फर्स्ट में क्या बन रहा है? 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बन रहा है, इसका लाइफ टाइम कम होगा। जो टर्सरी कार्बोनियम आयन है इसका लाइफ टाइम क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसका लाइफ टाइम ज्यादा होगा उसका परसेंटेज, उसका कंटेंट भी वहां पर ज्यादा होगा। लेट की अगर ये उस रिएक्शन मीडियम में जहां पे आप रिएक्शन कर रहे हैं, जिस कंटेनर में आप रिएक्शन कर रहे हैं, जिस टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन कर रहे हैं, जिस बीकर में आप अगर रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें अगर ये 20% है तो ये क्या होगा? आपका 80% होगा। तो इट मींस इससे अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो प्रोडक्ट होगा माइनर, और इससे अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो प्रोडक्ट होगा क्या? मेजर। दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल, तो इसका आंसर जो होगा आपका स्टेबल वाला जो इंटरमीडिएट अगर इसमें दिया है तो उसी को आप लिखेंगे। तो आप देखिए कि इस वाले को, बी वाले को अगर आप देखें तो बी में आपको ये स्टेबल टर्सरी मिला है। देखिए CH3 ट्वाइस, दो है यहाँ पे, C पॉजिटिव हो गया, फिर CH2 CH3, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो यही इसमें बन गया। ओके, क्योंकि ये टर्सरी आप यहां से देख करके नहीं कह सकते थे पहले, क्योंकि था तो ये टर्सरी, लेकिन क्या यहाँ पर बनता है ये भी आपको देखने की जरूरत थी। इसलिए हमने इस थोड़ा सा स्टेबल प्रोडक्ट जो बनने से पहले हमने ये देखा कि इंटरमीडिएट कैसे फॉर्म करेगा। अब आप क्या करेंगे? बेंजीन में इसी स्टेबल जो कार्बोनियम आयन है उसकी रिएक्शन करेंगे तो ये C पॉजिटिव जो है वो बेंजीन के यहाँ पे लग जाएगा और वही प्रोडक्ट इसका बनेगा। अगर इसकी मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो इसकी रिएक्शन फाइनली आप इससे करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए ये हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे लग जाएगा आपका ये CH2 CH3, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा जब इस रिएक्शन को पूरा करेंगे। ओके, तो ये आपको दूसरे वीडियोस में मिल भी जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जहां पर दिया हुआ है, जिसमें आप क्या करते हैं, आप पहले इन दोनों का रिएक्शन किया, आपको ये मिला, फिर आप इसका रिएक्शन किससे करेंगे? सबस्ट्रेट से करेंगे। तो पहले क्या बनेगा आपका? एक पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर क्या होगा आपका? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन फाइनली आपको जो है ये प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो इस रिएक्शन का जो अभी हमने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आपका बी ऑप्शन है। ओके, so thank you very much. Now see you in next video with some other problems.